अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ आज हम आपको थोड़ा सा बहरिया की करंट मार्केट के बारे में अपडेट देते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे थे कि मलिक रियाज साहब के अगेंस्ट बहुत से नेगेटिव डिसीजन भी आए और उसके इम्पेक्ट जो है अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोगों जो है बहरी सोच रहे थे कि बहरिया के अंदर जो है मार्केट क्रैश कर जाएगी और जो एंड यूज़र जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है या लेने का माइंड रखते थे तो वो भी होल्ड में आ गए कि उन्होंने सोचा कि नहीं अभी हम नहीं लेते कि बहरिया के को न सील कर दें या बहरिया के ऑफिस को न सील कर दें। तो मैं आपको थोड़ा सा उस केस के बारे में पहले तो अपडेट देता चलूँ कि ये जो केसेस हैं अगर आप देखें तो ये जो केसेस हैं कि बहरिया टाउन के ऊपर नहीं है बल्कि ये मलिक रियाज साहब के पर्सनली बेस पे केसेस हैं जो कि उनकी शख्सियत के ऊपर है या उनके बेटे की शख्सियत के ऊपर है। और जो इनके ऑफिस भी सील किए गए हैं वो भी अगर देखें तो कॉरपोरेट ऑफिस जो कि पिंडी के अंदर थे उनको 1 या 2 या 3 ऑफिस को सील किया गया था और बाकी जो बहरिया से रिलेटेड जितने भी इनके ऑफिस हैं चाहे सेल्स का है चाहे ऑपरेशंस का है डेवलपमेंट का है वो सारे लाहौर पिंडी और कराची में ऑपरेशनल है और वो अपनी एक्टिविटीज़ में अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं। और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए या अगर हम देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर थे या पोजेसन के प्रोसीजर थे वो एज इट इज़ तीनों सिटीज़ के अंदर ऑपरेशनल है। एक्चुअली ये केस जो है इनकी अगर हम बात करें तो वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पॉलिटिकली बेसिस पे बनाए गए हैं और उसी बेस पे इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है और इसका इफ़ेक्ट जो कि लोग समझते थे कि बहरिया की मार्केट के ऊपर आएगा और ये यहाँ से मार्केट डाउन हो जाएगी या मार्केट से रेट और नीचे चले जाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये मैं वीडियोस में थोड़ा सा स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने अपनी पहली एक वीडियो में 2 से 3 माह पहले बताया था कि बहरिया की मार्केट के अंदर जो रेट्स का डाउनफॉल है वो रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आना शुरू हुई। तो पिछले अगर हम देखें 1.5 से 2 महीने के अंदर तो रेट्स के अंदर तकरीबन 5 से 10% इम्प्रूवमेंट आई है बजाय के डाउन होने के। हालांकि इतने नेगेटिव मलिक साहब के बारे में न्यूज़ आती रही, नेगेटिव डिसीजन आते रहे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आती गई है। तो वो एंड यूज़र जो कि बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या इन लॉन्ग रन रहने के लिए सोच रहे हैं तो ये उनके लिए टाइम बहुत बेहतरीन है कि अगर वो इस टाइम पे बहरिया के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे तो ये वो रेट्स हैं जो कि इनको फ्यूचर इनको दोबारा नहीं मिलेंगे। उसकी रीज़न ये भी है कि अगर आप देखें तो बहुत करीब अब इलेक्शंस हैं, इलेक्शन तकरीबन 10 से 12 दिन की दूरी पे 8 से 10 दिन की दूरी पे है और इलेक्शन के बाद जिस तरह से एक्सपेक्टेड है आप देखें कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कारोबार मंजमद हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार के अंदर जो है डाउनफॉल आया था। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो उससे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो जैसे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी तो इसी तरह से रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में भी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जैसे कि बहरिया के रेट्स में हम आपको बताते रहे हैं 30% 40% तक डाउनफॉल आया था, अभी वो 5 से 10% इम्प्रूव हुआ है। तो इन फ्यूचर वो हमें लग रहा है कि इलेक्शन के बाद बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो जो लोग अभी बहरिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेंगे वो एक अच्छा अगर एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिया है तो भी उनका अच्छा गेन होगा और अगर उन्होंने इन फ्यूचर यहाँ पे रहने के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो भी वो बहुत अच्छे रेट्स अभी ये उनको मिल जाएंगे। बहरिया से रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी और सेल परचेज़ की तो आप हमसे हमारे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।